रात का सन्नाटा था। कैमरा धीरे धीरे एक पुरानी हवेली की तरफ बढ़ता है। नैरेटर की धीमी डरावनी आवाज गूंजती है। लोग कहते हैं इस हवेली में कदम रखने वाला कभी वापस नहीं आता। अंदर चार दोस्त टॉर्च लेकर चलते हैं। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और टॉर्च बार बार झपकने लगती है। एक लड़की घबराकर कहती है, किसी ने अभी मेरा नाम लिया। सब पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी हवा का झोंका आता है और दीवार पर खून से लिखा दिखता है, अब तुम्हारी बारी है। सब चीखते हैं। कैमरा अचानक गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर की तरह खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव के बच्चों को डराने के लिए उनके बुजुर्ग अक्सर हवेली का नाम ही काफी समझते थे। कहा जाता था कि उस हवेली से रात को औरतों के चीखने की आवाजें आती हैं। कोई भी इंसान रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। राहुल, प्रिया, करण और अजय, ये चार दोस्त थे। सभी कॉलेज में पढ़ते थे और छुट्टियों में गांव आए थे। राहुल का स्वभाव थोड़ा सा। रात के 12 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का बड़ा सा दरवाजा जंग खाकर लाल पड़ चुका था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी बदबू और ठंडी हवा का झोंका अंदर से आया। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, मानो खून से किसी ने चित्र बनाए हों। अचानक अजय की टॉर्च बंद हो गई। उसने घबराकर कहा, यह अच्छा नहीं हो रहा, हमें लौट जाना चाहिए। तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरा दिखा जिसमें दीवार पर लिखा था, ये हवेली खून मांगती है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों अंदर फंस गए। अचानक सामने आईने में एक औरत दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें बिल्कुल लाल। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। प्रिया चीख पड़ी। करण ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसी वक्त कमरे की छत से खून की बूंदें टपकने लगीं। हवेली में जो औरत थी, वो असल में इस हवेली की मालकिन की आत्मा थी। सालों पहले यहां एक जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। जमींदार लालची और क्रूर था। उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया और हवेली में जिंदा जला दिया। उस औरत की आत्मा वहीं बंध गई और अब जो भी हवेली में आता, वह उसे अपना शिकार बना लेती। राहुल और उसके दोस्तों को पता चला कि हवेली का श्राप तभी टूट सकता है जब उस औरत की आत्मा को न्याय मिले। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवेली में हवन किया और आत्मा से प्रार्थना की। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगीं और औरत की आत्मा चिल्लाते हुए गायब हो गई। सबने सोचा कि अब श्राप खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही सब बाहर निकले, राहुल ने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, वही औरत खड़ी थी। मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम मेरी हवेली से कभी नहीं निकल पाओगे। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हवेली का रहस्य अब भी जीवित है।